दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अभी जो आपका रेलवे ने वैकेंसी जारी किया है, चाहे वो आपका ALP का हो, टेक्नीशियन का हो, या फिर आगामी जो आपका वैकेंसी आने वाला है, जैसे आपका JEE का हो गया, NTPC हो गया, ग्रुप डी हो गया, पैरामेडिकल हो गया, आइसोलेटेड मिनिस्टेरियल कैटेगरी का हो गया, तमाम तरह का जो अपकमिंग वैकेंसी है। सबसे बड़ा सवाल आता है कि अपना एग्जाम प्रिपरेशन को लेकर आप क्या स्टडी मटेरियल रख रहे हो और इसके साथ साथ क्या स्ट्रेटेजी बना रहे हो, क्योंकि आपका सिलेक्शन आप पूरा निर्भर करता है कि क्या आप स्टडी प्लान बना के रख रहे हो और क्या आपके पास स्टडी मटेरियल है। तो इसी से रिलेटेड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे और हम अपना पूरा 100% देने का प्रयास करेंगे ताकि आप लोगों के मन में जो यहाँ पे कंफ्यूजन चल रहा ना कि मैथ का तैयारी कैसे करें, क्योंकि देखिए रीजनिंग और जीके जीएस का तैयारी ऑलमोस्ट सभी छात्र कर लेते हैं, क्योंकि रीजनिंग सिंपल होता है जो ऑलमोस्ट यहाँ पे कैंडिडेट कर लेंगे, और जीके जीएस जो होता है वो भी ऑलमोस्ट छात्र कर लेते हैं, परंतु सबसे ज्यादा जो छात्र फंसते हैं वो आपका मैथ में फंसते हैं। तो आज का ये वीडियो जो है पूरा मैथ का स्ट्रेटेजी के ऊपर डेडिकेटेड रहेगा। तो आपसे अनुरोध है कि आपका भी अगर मैथ वीक है, आपको भी समझ में नहीं आ रहा है कि कम से कम समय में मैथ का सिलेबस को कैसे कंप्लीट करें, रिवीजन कैसे करें, कौन सा चैप्टर से कितना नंबर आएगा, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो आप लोगों को 100% मैं गारंटी दे रहा हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत फायदा होगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रेलवे से जुड़े पल पल का अपडेट आप लोगों को देखने को मिलते रहे। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। आज की इस वीडियो में आपको पूरा मैथ का स्ट्रेटेजी बता दे रहे हैं, मैथ का प्लान बता रहे हैं कि किस तरह करके आपको मैथ के सारे चैप्टर को कवर करना है, कौन सा चैप्टर कितना वेटेज रखता है रेलवे के सभी एग्जाम में, चाहे ALP हो, टेक्नीशियन हो, ग्रुप डी हो, NTPC, जूनियर इंजीनियर, पैरामेडिकल, जो भी भर्ती आने वाला है या फिर जो भी भर्ती आ चुका है, इंक्लूडिंग आपका RPF SI कांस्टेबल, सभी परीक्षा में आपका जो महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला, चैप्टर रहने वाला, उसके बारे में बात करेंगे, खासकर रेलवे एग्जाम को डेडिकेटेड करके। सबसे पहले बात करते हैं तो टोटल यहाँ पे 23 चैप्टर जो है रेलवे एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। कितना? 23 चैप्टर आपका आता है पूरा, जिससे रेलवे यहाँ पे क्वेश्चन करता है। अब यहाँ पे अगर आप एनालिसिस का क्राइटेरिया देखोगे तो आपको अच्छे से एनालिसिस का भी क्राइटेरिया बता दे रहे हैं। यहाँ पे आपको प्रत्येक चार्ट में पाई चार्ट के माध्यम से आपको यहां पे बताया गया है कि कौन सा चैप्टर कितना नंबर का वेटेज रखता है। जैसे जो चैप्टर 1 है वो 8% का वेटेज रखता है, चैप्टर 2 है 4% का वेटेज रखता है, चैप्टर 3 जो है 8% का वेटेज रखता है। इसी तरह करके आपका टोटल 2300 चैप्टर का जो पूरा रामबाण यहाँ पे स्ट्रेटेजी है वो आपको यहाँ पे बताया गया है। चैप्टर वाइज देख लीजिए तो सबसे ज्यादा जो वेटेज है आपका चैप्टर 1 का है, चैप्टर 3 का है, जिसमें 8% तक वेटेज आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, और चलिए आगे। ये तो पूरा आप लोगों ने समझ लिया कि 2300 चैप्टर का कितना कितना परसेंट करके वेटेज यहाँ पे देखने को मिल रहा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि फोकस सबसे ज्यादा आपको कौन सा चैप्टर पे करना है, क्योंकि देखिए 23 चैप्टर तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे 23 चैप्टर टोटल है। तो फोकस, क्योंकि कुछ छात्र ऐसे जैसे CCA वाले कैंडिडेट हो गए या फिर NTPC वाले कैंडिडेट हो गए, ALP वाले कैंडिडेट हो गए, जिनके पास समय कम है, परंतु एग्जाम तो अपना ऑन टाइम हो रहा है, ऑन टाइम एग्जाम होगा, हालांकि कुछ टाइम का डिले होगा, फिर भी अगर आपने अभी तक शुरुआत नहीं किया तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा मैथ का सिलेबस को कवर करना। ठीक है, तो सबसे पहले आपको उन चैप्टर को कवर करना है जिसमें प्रीवियस ईयर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया। ठीक है, ये सब जो पाइप एंड सिस्टम हो गया, वर्क एंड टाइम हो गया, ये सब जो चैप्टर है जिसमें हर बार रेलवे का सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 2 क्या क्या ध्यान में रखना है कि फोकस आपको उन सभी चैप्टर को पहले करना है जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है रेलवे पूछा था। ठीक है, आगे चलिए। अब इसमें क्या हो रहा है कि इसमें आपका पूरा चैप्टर और टाइप वाइज आपको एनालिसिस करके बताया गया है। देखिए चैप्टर आए और टाइप वाइज यहां पे बोला गया है कि जैसे मान लीजिए चैप्टर 1 लेते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जो टोटल यहां पे 7 टाइप का सवाल पूछा जाता है। कितना? 7 टाइप का, 1 2 3 4 5 6 7 टाइप का जो सवाल है वो आपका नंबर सिस्टम में पूछा जाता है रेलवे के एग्जाम में। ठीक है, और ऑल टाइप को आपको कवर करना है और सभी टाइप इंपॉर्टेंट है रेलवे एग्जाम के लिए। तो पहले क्लियरिफिकेशन हो गया कि नंबर सिस्टम में आपका 7 टाइप से सवाल आता है और उन 7 टाइप को आपको कवर करना है, जिसमें टोटल 8% आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। नंबर सिस्टम में 7 टाइप और 7 टाइप को कवर करते हैं तो 8% आपका मैथ का सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार देखिए, उसी प्रकार LCM SCM छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, और इसमें टाइप का बात करें तो इसमें टोटल यहां पे आपका जो टोटल टाइप है वो आपको यहां पे
टाइप 6 तक आपका इसमें देखने को मिलेगा। और 1 2 3 जो टाइप है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको ज्यादा आपको प्रेफरेंस देना है, जो लेस इंपॉर्टेंट है उसको कम महत्व देना है। इस तरह करके आप जो है मैथ का स्ट्रेटेजी को अपनाकर, ठीक है, आप यहां पे मैथ का सिलेबस बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे सामने आता है सिंप्लीफिकेशन। आप सभी को पता है कि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के परीक्षा में बात कर लो, सिंप्लीफिकेशन का कितना बड़ा रोल होता है। हर बार आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन जो है भर भर के देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए टोटल आपका जो है 5 टाइप का यहाँ पे जो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब आपका सवाल हो सकता है कि सर ये तो हम लोग समझ गए हैं कि ये जो टाइप वाइज है और रेलवे में टोटल 23 तरह का जो चैप्टर है पूछा जाता है और हर एक चैप्टर का अलग अलग यहाँ पे टाइप है, ठीक है। अब आपका सवाल हो सकता है कि सर हम इस जो पूरा चैप्टर है या फिर प्रीवियस ईयर है या फिर टाइप वाइज है उसको कवर कैसे करें। तो देखिए इसके लिए आप लोगों को किरण पब्लिकेशन की तरफ से कुछ बुक्स आती है मैथ की, वो मैं रिकमेंड करूंगा। और पूरा ये जो पाई चार्ट है, ये जो पूरा जो चार्ट बनाया गया, एनालिसिस बनाया गया, वो आपका किरण पब्लिकेशन की तरफ से आप लोगों के लिए बना दिया गया है ताकि किसी भी छात्र को किसी भी प्रकार का यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। और देख रहे ना आप लोग कितने बेहतरीन ढंग से यहाँ पे सजाया गया है कि किस चैप्टर से कितने कितने आपको क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है। देखिए वर्क एंड टाइम से टोटल 6 टाइप का यहाँ पे टाइप 1 जो है 60% यहाँ पे कवर करता है। तो इस तरह करके आप लोगों को यहाँ पे कवर करना है। अब देखिए किरण पब्लिकेशन का जो यहाँ पे एक बुक आता है रेलवे ऑल एग्जाम मैथमेटिक्स करके, जिसमें आपका चैप्टर वाइज और टाइप वाइज जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलता है। और इसमें 10,000 से ज्यादा आपका प्रीवियस ईयर टीसीएस बेस पे सॉल्व पेपर भी दिया गया है, ठीक है, जिसमें 1996 से लेकर आपका 2024 तक जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए हैं वो सारा का सारा इसमें इंक्लूड किया गया है। चाहे आपका एएलपी हो, आरपीएफएसआई कांस्टेबल हो, जेई हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, टेक्नीशियन हो, तमाम तरह के जो भी रेलवे का एग्जाम हुआ है 10,000 से ज्यादा मैथमेटिक्स क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, वो भी आपका लेटेस्ट एडिशन के साथ। तो इस बुक को खरीदने के लिए आप अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाके परचेस कर सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से देख लीजिएगा। क्योंकि इसमें आपको टाइप वाइज, ईयर वाइज और सबसे जरूरी बात है कि इसमें हर एक चैप्टर वाइज बताया गया कि कौन कौन सा चैप्टर पढ़ने से कितना आपका बेसिक जो है कंप्लीट हो सकता है। तो ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। रेलवे का कोई भी एग्जाम का अगर आप तैयारी कर रहे हो, चाहे आप ग्रुप डी से लेकर जूनियर इंजीनियर तक का तैयारी कर रहे हो, तो ये जो बुक है आप लोगों के लिए बेस्ट है। बाकी इसके ऊपर आपका कोई अगर सवाल होगा, कोई डाउट होगा, हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।